सबसे बड़ा लाख टके का सवाल है कि हम सीखते क्या हैं, अपने जीवन में ग्रो कैसे करते हैं। क्या हम समझते हैं गणेश की मूर्ति को देख करके, या एक कार्टून समझ के छोड़ देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कार्टून सरीखे मालूम पड़ते हैं गणेश की मूर्ति, गणेश की तस्वीर। लेकिन हम या तो पूजा की वस्तु समझते हैं, पूजा करो और छुट्टी लो, कुछ सीखते तो है नहीं, या फिर कार्टून समझ के जो लोग उनसे थोड़ा सा अलग विचारधारा रखते हैं वो कार्टून समझ के छोड़ देते हैं। सच क्या है, क्या सीखें क्या समझें? तो आज इस पर पूरी वीडियो आखिर तक देखना है बिना स्किप किए, ताकि हमें समझ में आ सके, हमारा देश समझ सके कि सचमुच में हमारे पुरखे बड़े वैज्ञानिक थे और बड़े जानकार थे। उन्होंने इस तरीके से गणेश को कल्चर में, समाज में प्रतिस्थापित किया है, इंट्रोड्यूस किया है, एकदम इन्वॉल्व किया है, ताकि हम गणेश के पीछे के सत्य को समझ सकें। एक बच्चा पहली दफ़ा जब ज़िंदगी में गणेश की मूर्ति को देखता है तो उसके अंदर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। और जो लंबोदर भगवान, गजानन, गणपति, गणेश को नहीं जानते हैं, ख़ास तौर से बाहर दुनिया के लोग, वो लोग भी जब उनकी मूर्ति को देखते हैं तो उनके सामने भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बाकी बॉडी का हिस्सा तो आदमी के सरीखे मालूम पड़ रहा है, जब सिर पर उनकी नज़र जाती है तो मालूम पड़ता है हाथी का सिर है। आखिर क्या है, हमारे पुरखे इस तरीके के तस्वीर क्यों बनाए होंगे, या उसके पहले ये गणेश भगवान की जो मूर्ति का अस्तित्व है ये कैसे आया होगा, ये समझने वाली बात है। गणेश चतुर्थी पर तो आप अच्छी तरीके से उसकी स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय की पार्वती पिता महादेवा। आपको अच्छी तरीके से याद है पूरी आरती, और आप गाते हैं, झूमते हैं और बढ़िया धूमधाम से पूजा करते हैं, और आप आखिर में विसर्जित कर देते हैं। मगर आप सीखते क्या हैं गणेश की मूर्ति से, उनकी तस्वीर से, उनके जीवन दर्शन से आप क्या सीख रहे हैं? हमारा देश क्या सीख रहा है आज, ख़ास तौर से युवा पीढ़ी, जो न्यू जनरेशन है, वो क्या सीख पा रहे हैं गणेश से? और इस तथ्य को आप समझेंगे तो आप सभी भगवान के अकॉर्डिंग इन बातों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अभी त्योहारों का सीज़न चालू हो गया है। सबसे पहले गणेश के पिता भोले भंडारी शंकर का त्यौहार आता है, जब सावन सोमवारी में उनकी पूजा होती है, उनके मंदिर में जाते हैं, उनके यानी शिव के चिन्ह की खास पूजा होती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसी में गणेश चतुर्थी का त्यौहार आता है, यानी बेटे गणेश की पूजा शुरू होती है। बाद में उनकी माँ पार्वती की शक्ति के रूप में पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है 9 दिनों तक। ये हमारा देश हर साल करता है। लेकिन हम जिन्हें अपना भगवान मानते हैं, परंपरा से उन पर किताबें हैं, पुराणों के रूप में, धर्म ग्रंथों में उनकी चर्चा हुई है। आइए गणेश के बारे में समझने के पहले ये देखते हैं कि गणेश की जो मूर्ति स्थापना होती है गलियों में, चौबारों में, चौराहों में, इसके लिए कहा जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय। उस वक्त हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, और अंग्रेज़ हमारा बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे, बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा रही है हिंदू धर्म की, या हिंदू संप्रदाय की जो सत्य सनातन की परंपरा रही है, उसको वो तोड़ मड़ोड़ रहे थे, नेस्तनाबूद करने के मूड में थे, ताकि धार्मिक रूप से हमें कमज़ोर करके, आर्थिक रूप से कमज़ोर करके, सामाजिक रूप से कमज़ोर करके और सांस्कृतिक रूप से कमज़ोर करके हमें गुलाम बना करके वो पूरी तरीके से हमें निचोड़ रहे थे। तो लोगों को एकजुट करने के लिए गणेश को मदन मोहन मालवीय के लिए कहा जाता है कि उन्होंने चौराहों पर प्रतिस्थापित करना शुरू करवाया। लोग बड़े पैमाने पर गणेश की मूर्तियों के पास आए, उनकी धूमधाम से पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हुई, जो आज हम आराम से देख सकते हैं। देश के कई शहरों और गांवों में लोग घरों में भी विघ्न विनाशक कहा गया है गणेश को। सबसे पहले उनकी आरती और पूजा होती है। किसी भी काम को करने के पहले श्री गणेश एक शब्द ही हो गया है। श्री गणेश मतलब ओपनिंग, शुभारंभ।
तो बाकी चीज़ें आप जानते हैं, मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। मैं बताने जा रहा हूं कि गणेश के जीवन दर्शन, उनकी मूर्ति और उनकी तस्वीर से आप क्या समझ पा रहे हैं सत्य को। गणेश का जन्म की जब बात आती है, जी हाँ, आपके लंबोदर भगवान के जन्म की बात आती है तो ये भी बड़ी दिलचस्प है। उनके माँ बाप के नाम पर तो कहा ही जाता है, रजिस्टर्ड ही है कि पिता उनके भोले शंकर थे, माँ उनकी पार्वती थी। तो जन्म की कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक दिन पार्वती नहा रही थी, तो नहाते नहाते जो मैल निकलता चला गया, काफ़ी कुछ मैल इकट्ठा हो गया। आप जो गणेश की मूर्ति बाज़ार से लेके आते हैं, बता सकते हैं कितने किलो मिट्टी से बनती है, तो इतना मैल, इतनी मिट्टी उसके शरीर से निकल आया। अब कहानियाँ, कथाएं बना ली जाती हैं, केवल कथा और कहानियों में उलझ कर नहीं रहना है हमारे देश को, जो कि यही हो रहा है आज। हमारे देश के जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, पुजारी हैं और एक बड़ा समाज जो हिंदू संप्रदाय कहलाता है, वो केवल इशारों में, प्रतीकों में उलझ कर रह गया है। कथा कहानियों के पीछे के सत्य को नहीं जानना चाह रहा है और नहीं जानने को उनके पास आज मौका है, जबकि उनके हाथों में मोबाइल और इंटरनेट की बड़ी भारी दुनिया चल रही है, बड़ी तबाही मची हुई है। इन चीज़ों में वो जाना नहीं चाहते हैं। आज देखना और समझना है अच्छी तरीके से। तो माँ पार्वती नहा रही थी, काफ़ी कुछ मैल निकला। अब यहाँ सवाल एक आसानी से खड़ा होगा, क्या पार्वती कई महीनों से नहीं नहाई थी या सालों से? जो भी हो, कहानी यही कहती है मैल निकला। मैल से उन्होंने एक मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने कर दिया और वो उनका बच्चा गणेश हो गया। अब चूंकि वो नहा रही थी तो कोई बाधा ना हो आराम से नहाने में, इसलिए उन्होंने गणेश को एक तलवार या हथियार लेके खड़ा कर दिया। अब उधर से उनके पिता शंकर आए। देखिए, जन्म देख रहे हैं ना। कबीर साहब ने इसीलिए कहा है कि पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहें कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। वो कर्म फल और कर्म के सिद्धांत को जब समझाते हैं तो साहब कहते हैं, कहें कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। कर्ता की बात तो पूरी दुनिया समझती है, खास तौर से हिंदू धर्म में, लेकिन कर्म भी है, कर्ता ही नहीं कोई है, कर्म भी है, कर्म फल भी है, इसको भी समझना होगा। तो पार्वती को बांझ न कहिए, उनको भोले शंकर से कोई बच्चा नहीं हो रहा था, उनका कोख ही नहीं खुला। सच्चाई तो यही है। स्वयं भोले भंडारी, जिनसे आप आशीर्वाद मांगते हैं सावन सोमवारी के त्यौहार में पूजा करके, जिनके लिए कांवड़ की यात्रा होती है, जिनके नाम पर महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, उनकी पूजा होती है बड़े धूमधाम से, स्वयं अपनी पत्नी का कोख नहीं खोल सके। ये सत्य है, ये आपके पुराणों में लिखा है, कई ग्रंथों में लिखा है, आपके ही पुरखों ने लिखा है। इसे भी समझना होगा और समझिए अच्छी तरीके से। खैर, भोले शंकर आए, देखा कि कोई द्वारपाल खड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि अंदर जाना है मुझे। वो उनका ही घर था, अपने ही घर में वो प्रवेश कर रहे थे, लेकिन वो छोटा गणेश तो समझते ही नहीं थे इन चीज़ों को। उन्होंने कहा, मम्मी ने बिल्कुल मना किया है किसी को भी एंट्री लेने के लिए, नो एंट्री लगा दिया था वहाँ उन्होंने। और इसी बात में दोनों का झगड़ा हो गया। देखो, बाप भी अपने बेटे को नहीं पहचान रहा है, ना बेटा पहचान रहा है। माँ नहा रही है, जब तक वो नहाती रही काफ़ी ज़बरदस्त युद्ध हुआ और कहते हैं शंकर गुस्से में आ गया और उन्होंने उनकी गर्दन उड़ा दी। गणेश के दो टुकड़े हो गए, धड़ अलग गर्दन अलग। अब बड़ी अजीबोगरीब घटना घट गई। माँ पार्वती जब नहा के निकलती है तो उनका बेटा यहाँ पर इस हालत में है, खून की नदी बह रही है, सर कहीं है, धड़ कहीं है। अपने पति के साथ ज़बरदस्त विवाद हुआ होगा। सब कुछ बताया शंकर ने, क्या हुआ क्या नहीं, आप समझ गए पूरी स्टोरी। और फिर शंकर ने देखा कि पार्वती काफ़ी नाराज़ है, उसके साथ पहले भी घटना घट चुकी है। दक्ष प्रजापति के कुंड में जाकर के माँ पार्वती अग्नि में समा गई थी। ये स्टोरी आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो अपने पंडितों से पूछ लीजिए, पुराणों में पढ़ लीजिए। खैर, फिर भोले शंकर ने हाथी के सिर को गणेश के धड़ पर लगा दिया। अब आप सोचिए, क्या हाथी का सिर
बच्चा हाथी भी हो तो भी बड़ा होगा, धड़ में कैसे फिट हो गया, किस तरीके से ऑपरेशन किया, ये भी कई सवाल खड़ा करता है। लेकिन आपको समझना है, फिलहाल गणेश जीवित हो गया, ज़िंदगी चलने लगी और इस तरीके से फिर मदन मोहन मालवीय ने उसी गणेश की मूर्ति को चौराहों में लेके आया। आज आप जो गणेश की मूर्ति देख रहे हैं एक कार्टून सरीखा मालूम पड़ता है, समझने के लिए बोला जा रहा है ताकि आप सत्य को समझ सके। हम गणेश के पीछे के बड़े सत्य को बताने जा रहे हैं ताकि देश सचमुच में गणेश को समझ सके और अपने भीतर में जो सोया हुआ गणेश है उसको जगा सके। केवल मूर्ति पूजने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। धूमधाम से आप हफ्ते भर या 3 दिन 4 दिन गणेश की मूर्ति स्थापना करके पूजा करते हैं, गीत गाते हैं, तमाम प्रोग्राम्स होते हैं, गणेश की मूर्ति के सामने हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, देवी जागरण भी करते हैं। लेकिन गणेश की मूर्ति के पर्दे के पीछे जो कुछ होता है काला कृत्य, वो भी बहुत सोचने पे मजबूर कर रहा है हमें। और आप जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के जो युवा लोग हैं वो इधर तो सामने बहुत धूमधाम से पूजा आरती प्रार्थना करते हैं, लेकिन रात में कहीं ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं, कहीं नौटंकी कर रहे हैं, कहीं डांडिया खेल रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं। और गरबा खेलते खेलते कितनी युवा लड़कियां हैं उनको गर्भ ठहर जाता है। ये हो रहा है मेरे देश में, इसलिए मैं व्यथित हूँ, दुखित हूँ। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने बनाने का संकल्प लिया, इन विचारों को लेकर आने का मेरे अंदर ये भाव आया और वही मैं बताने जा रहा हूँ कि ऐसे कुकृत्य ना हो। मुझे माफ़ करें क्योंकि मुझे ये कहना पड़ रहा है जो कि हो रहा है। अब गणेश की मूर्ति को हम देखते हैं। जी हाँ, गणेश का मतलब ही होता है गण का ईश। गण अर्थात समूह, समाज का जो राजा होता है, अधिपति होता है, गणपति इसीलिए कहा गया है। वही मालिक, समाज का अगुआ, मुखिया, मालिक ये गणेश हैं। आज जो भी देश के, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों और बाकी जो पद हैं, उन सब में सुशोभित विराजमान लोग हैं। यहाँ तक कि मुखिया और सरपंच, किसी समूह के हेड, जो भी समूह बने हैं, उनके जो मुखिया हैं वो गणेश के रूप में हैं। तो उन मुखिया को कैसे होना चाहिए, इस संदेश को देने के लिए इस गणपति भगवान की अवधारणा समाज में आई है। रियलिटी बेस्ड पर, हिस्ट्री बेस्ड पर तो आप समझ सकते हैं कि क्या सच्चाई हो सकती है, मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन इस मूर्ति और तस्वीर से आप क्या समझ सकते हैं, हमारे पुरखे क्या संदेश देना चाहते थे आज की पीढ़ी को, आने वाली दुनिया को, उसे आप आँख खोल के समझिए। आप अपने घर में भी मुखिया हैं तो गणेश हैं, देश के मुखिया तक ये गणेश की भूमिका में आपके होना है। गणेश का बड़ा सिर है। बड़ा सिर का मतलब होता है, जैसे कि हाथी का सिर आप देखते हैं, तो बड़ा सिर का मतलब हुआ बड़ा मस्तक। जो भी मुखिया होगा, जो भी अगुवा होगा, जो भी लीड कर रहा है किसी टीम को, किसी समूह को, उन्हें कैसा होना चाहिए, बड़ा मस्तक वाला, बड़ा ही विवेक विचार वाला। गणेश के लिए आप जानते हैं कि वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी महाभारत लिखते गए। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंसी और विवेक विचार को बताने के लिए हाथी के सिर का वहाँ पर गणेश के धड़ पर फिट किया गया है। और गणेश की मूर्ति से कोई भी सीख सकता है अपने जीवन के बारे में। क्या सीखना है आपको? विशाल मस्तक वाला होना है। विशेष मस्तक वाले का मतलब होता है विवेक विचार करने आना चाहिए, सही तरीके से समझ, बुद्धि विस्तार के साथ हो, मतलब बड़े रूप में समझें आप किसी चीज़ को, नैरो माइंड का नहीं होना है, तब जाके सत्य समझ में आएगा। दूसरी बात है, छोटी छोटी आँखें हैं। छोटी छोटी आँखों का मतलब होता है आपकी दृष्टि एकदम महीन होनी चाहिए। मामला कोई भी आए, देश के सामने आए या घर में आए, या आपके अंदर अपने मन में भी कोई ऊहापोह, तूफान, उपद्रव मचा हो, तो आप पैनी दृष्टि से देखिए उस मामले को और जो सार सत्य है उसको समझिए, समझाइए और मामला को सुलझाइए। ये सबको समझना है, देखना है और अपनी ज़िंदगी की समस्या को ख़त्म करना है, समाधान लाना है। देश, राज्य और पंचायत स्तर पर इस मामले को समझना चाहिए आप, यदि आप मुखिया हैं।
गणपति हैं, गण के ईश हैं, गण के पति हैं। कान बड़े बड़े हैं, सूप जैसे कान हैं। मतलब समाज के लोगों के सबकी बातों को सुनो। बड़ा कान का मतलब है सबकी बातों को सुनना है और विचार करना है, सूक्ष्म दृष्टि रखना है। और सूंड बहुत बड़ा है, हाथी का सूंड है, नाक बड़ी है। नाक बड़ी का मतलब होता है कि आपके अंदर ऐसी समझ और पैनी बुद्धि होनी चाहिए ताकि आप मामला को देखते ही, लोगों को चेहरे को पढ़कर, समाज में जो गतिविधि हो रही है, माहौल जो बना है देश में, राज्य में, गांव में या घर में या आपके मन के अंदर, उसको पहले ही रीड कर लो। हाथी कुछ भी करता है तो सूंड को लंबा करता है और सूंड से वो सूंघ कर पहचान लेता है, क्योंकि वो नाक ही है, नाक लंबी है, उसी को सूंड कहा गया है, तो वो सूंघ कर पहचान लेता है। तो ऐसे ही किसी भी वस्तु तथ्य को एक झटके में देखते ही पहचानने की आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। ये लगभग उसके सिर की पूरी बातें हो गई। गणेश का एक नाम लंबोदर भी है। आप जयकारा लगाते हैं, जय और गीत गाते हैं, मगर लंबोदर का असली अर्थ समझते हैं? लंबोदर का मतलब ही होता है जिसका उदर लंबा हो। गणेश भगवान बड़े पेट वाले हैं। बड़े पेट वाले का मतलब होता है, क्या वो बहुत ज़्यादा लड्डू खाते थे? लड्डू लिए रहते हैं ना हाथ में। अहम मोदकम रोचते उनका प्रिय वाक्य है, मतलब लड्डू मुझे सर्वप्रिय है। इसका मतलब होता है कि उन्हें मीठे का तो शौक़ था और वो संदेश दे रहे हैं कि मीठा भी खाना चाहिए। आप भोजन करते हैं, उसके बाद जब मीठा खाते हैं तो सारा भोजन मीठा अच्छी तरीके से पचाते हैं। और आजकल लड्डू तो सही तरीके से नहीं मिलते हैं, जब आप घर में नहीं बनाते और मार्केट से लेके आते हैं। आपको मीठा के रूप में भोजन के अंत में गुड़ खाना चाहिए, आयुर्वेद भी कहता है। तो वो लड्डू खाने का भी, मीठा खाने का या गुड़ खाने का आज हमको संदेश दे रहे हैं। आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग हम इसे समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लड्डू खा खा कर अपना पेट बड़ा कर लिए थे। बड़ा पेट का मतलब है कि सबकी बातों को सुनना, बड़ा कान सबकी बातों को सुन सुन करके पेट में पचाना। समझ रहे हैं? पेट में पचाने लायक भोजन करना चाहिए। बात तो समझ में आती है हम सबको, लेकिन बड़ा पेट का मतलब होता है बड़ा मन। हिंदी साहित्य में पेट का मतलब मन भी होता है। इस बात को बताने के लिए कि आप सबकी बात को सुन करके, अच्छी बुरी कड़वी बातों को सुन करके, जैसे कि उनके पिता भोले शंकर ने जहर पिया था समाज का, ऐसे ही ये भी गणपति थे, अधिनायक थे, गणनायक थे, तो सबको सुनते थे, सबकी बातों को सुनते थे, उनके खिलाफ बोलने वालों को सुनते थे, कड़वी बातों को सुनते थे और सारी बातों को पचा करके मीठा बोलते थे। ये मीठा खाने का सही परिणाम था उनके लिए कि सबकी बातों को पचाना, समझना और समाज देश के भले के लिए अपनी बात करते थे। इस बात को भी आपको सीखना चाहिए। यदि आप समूह के मुखिया हैं, सरपंच हैं, परिवार के मुखिया हैं, गणपति हैं या बाकी सीट पर देश दुनिया को लीड कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात आपको सीखना चाहिए श्री गणेश के जीवन दर्शन से। बात करें उसकी सवारी चूहा की, चूहा कितना छोटा होता है और उतना भारी भरकम गणेश। यदि वो चूहे पर बैठे तो चूहा दब करके पिच हो जाए, पता भी नहीं चले चूहा किधर गया। मगर इस मूर्ति और तस्वीर से हमारे पुरखे हमको समझा रहे हैं कि जो हमारी यात्रा के साधन और संसाधन होने चाहिए, ख़ास तौर से प्राइवेट तौर पर, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ी सी बड़ी गाड़ी हो। आजकल जैसे बच्चे कार रखना शुरू कर दिए हैं। अकेले 1 किलोमीटर भी जाना है दुकान में कोई सामान खरीदने, तो वो कार में बैठ के जाते हैं। ये गलत परंपरा है। आपके पास बाइक है तो बाइक से जाइए, स्कूटी से जाइए या फिर पैदल जा सकते हैं। यदि कोई काम वॉकिंग डिस्टेंस में है तो आपको पैदल चलना चाहिए। ये संदेश दे रहा है उनका सबसे छोटा और प्रिय सवारी चूहा। अब धड़ तो आदमी के जैसा ही है। गणेश कोई हाथी और आदमी का गठजोड़ नहीं था। आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंसी को समझाने के लिए ही ये गणेश की मूर्ति की अवधारणा अस्तित्व में आई है। पुराणकारों ने इसके पीछे के केमिस्ट्री को नहीं लिखा है,
इसके पीछे के जो सार सत्य है, मतलब गणेश की मूर्ति और चित्र के पीछे के जो सार सत्य है, उसको कहीं पुराण में, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ। ये हम बता रहे हैं और इसे आपको भी समझना चाहिए। जब आप अपने आत्मा में स्थिर होते हैं, अपने मन को कंट्रोल करने की क्षमता आती है, तो ये बातें अपने आप समझ में आने लगती है। गणेश कोई रहे भी होंगे तो आदमी ही थे। अब उसकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म थी, दिव्य थी, देखते ही बातों को समझ जाते थे और समाधान करते थे। ये बात समझाना चाहते हैं। जैसे उनके पिता ने समुद्र मंथन में कहा जाता है कि जहर निकला तो पूरा जहर पी गया था। शंकर जब रहे होंगे तो सामाजिक जो बुराइयां उस वक़्त थी, सबको वो निगल लिए, सबका कचरा ले लिए। जो भी लोग बोल रहे थे समाज में, जो भी बातें थे, सबको वो बर्दाश्त करते चले गए और पूरे समाज को, पूरे जगत को उन्होंने समझाया था। मतलब जहर पी करके, कहते हैं ना, जहर का घूंट पी करके आदमी ने सत्य को सबके सामने रखा, समझाया और बताया। सभी महापुरुष जो हुए हैं, बुद्ध महावीर से लेकर कबीर तक, सुकरात, मंसूर और ईसा मसीह से लेकर सहजोबाई, मीराबाई, राबिया, सबको समाज ने प्रताड़ित किया, लेकिन वो जहर का घूंट पी करके प्रेम बांटा, सत्य का प्रचार किया। यही भोले भंडारी ने भी किया, इसीलिए उसे नीलकंठ कहा जाता है। आप तो इशारों को समझते नहीं हैं, इशारों और प्रतीकों में उलझ के रह जाते हैं। जो मोटा मोटी बताई जाती है बात, उसी में आपकी मोटी बुद्धि अटक जाती है। जैसे गणेश के इस कार्टून वाले चित्र और मूर्ति पर अटक जाती है। गणेश के पीछे का सत्य समझो ना, तभी तो असली गणेश का पूजा करना होगा, वरना गणेश की मूर्ति के सामने तो धूमधाम पूजा करते हैं। और मैंने अभी अभी बताया कि पर्दे के पीछे जो कुकृत्य हो रहे हैं, अनाप शनाप दुष्कर्म हो रहे हैं, इसकी सज़ा कौन भुगतेगा? आप ही तो भुगतेंगे, हम ही तो भुगतेंगे, समाज वाले, देश तो भुगतेगा। इसलिए आप अगुआ हैं तो समझदार बनिए, समझिए। और गणेश कोई आदमी था, बड़ा बलशाली था, डिल डौल उनका शरीर था, परी नज़र थी उनकी, सबकी सुनते थे, मामला देखते ही समझ जाते थे और अच्छे से विवेक विचार करके फैसला देते थे। और उसके हाथों में जब वो तलवार है, बर्छी है, भाला है, चक्र है, वो भी पकड़ा देते हैं, तो वो इस तरीके के अस्त्र शस्त्र को चलाना जानते थे। ये बात बताने के लिए उनके 4 हाथ बनाए जाते हैं। कोई 4 हाथ वाले नहीं थे। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। एक दंत, हाथी के आमतौर पर 2 दांत होते हैं, लेकिन उन्होंने जब युद्ध किया है, समाज में लड़ाइयाँ लड़ी है देश के रक्षा के लिए अपने वक्त में, तो दांत कट गए होंगे, टूट गए होंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रक्षक करेगा, जो लड़ेगा वही तो गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलता है। वो घुटने के बल चलने वाला बच्चा गिर जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो जंग में जाते हैं, हमारे क्रांतिवीर अशफाकुल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी ना। फांसी पर इन्हें चढ़ना पड़ा, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते फांसी के फंदे को गले लगा लिए, और उनकी वजह से हम आज आज़ाद हैं। यही गणेश के साथ हुआ, यही दुर्गा के साथ हुआ है। और आप अपने सभी देवी देवताओं को, गणेश की मूर्ति और चित्र की बात जो हम बताए हैं, उसको समझ करके अच्छी तरीके से जान सकते हैं। और आपको जानना चाहिए, ये आपका धर्म है। केवल आंख मूंद करके ब्लाइंड फॉलोइंग करना अपने संप्रदाय का, अपने मत का, मजहब का, परंपरा का, ये अंधानुकरण आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आंख खोलना सीखिए, खोल कर देखना सीखिए, और भीतर जो सत्य है वो प्रकट होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये बातें कहीं पढ़ी नहीं है, न अखबार में पढ़ी है, न किसी किताब में, न कुरान में, न बाइबिल में, न जिंदावेस्ता में, न पुराण में। मैं खुद समझ रहा हूँ अपनी नज़रों के। मेरी आत्मा है, मेरे अंदर वही भगवत सत्ता विराजमान है, वो सब कुछ बता रहा है कि सच क्या है। किसी भी भगवान के, किसी भी देवी देवता के, चाहे वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब हों, ईसा मसीह हों, या फिर कोई भी भगवान हो, सबके सत्य को भीतर बैठा हुआ भगवान बताता है। यही भगवान जो भीतर बैठा है, इन्होंने ही वेदों की रचना की है, पुराणों की रचना की है, धर्म ग्रंथों की रचना किया है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किया है। सभी ग्रंथों की रचना यही करता है, बाइबिल हो चाहे पुराण, कुरान, जिंदावेस्ता हो, यहीं से निकलता है। सबकी रचना मनुष्य ने किया है। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? तो आज हमने लंबोदर, गजानन,
एक दंत भगवान श्री गणेश के जीवन दर्शन और उसकी मूर्ति से ये समझ में हमें आया कि किस तरीके से हमारे पुरखे समाज को शिक्षा और दीक्षा देना चाहते हैं। गणेश की और भी कुछ बातें हैं, वो भी समझना चाहिए। जब बात चली है तो पूरी बात सुन लीजिए। कहते हैं कि सबसे अग्र पूजा किसकी होगी, तो कहा गया कि जो ब्रह्मांड का सबसे पहली चक्कर लगाकर वापस आएगा प्रस्थान बिंदु पर, उसकी सबसे पहली पूजा होगी। तो लोग निकल गए अपनी अपनी सवारी के साथ। गरुड़ की सवारी पर कौन निकल गए आप जानते ही हैं। तो सभी देवता अपनी अपनी सवारी के साथ निकल गए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने, धरती के परिक्रमा करने के लिए। गणेश भारी भरकम शरीर, छोटे छोटे पैर, कैसे चले, और सवारी तो चूहा का। ठीक है, चूहे पर बैठ गए। कोई बड़ा भारी भरकम चूहा रहा होगा, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म वाला, उस पर बैठ गए और अपने माँ बाप का चक्कर लगा करके सबसे पहले आ गए। देखिए, ये भी हमारे पुरखों की सौगात है कि अपने माँ बाप की सेवा करना, उनकी परवरिश करना संसार की सबसे बड़ी पूजा है। संसार में सबसे बड़े भगवान माँ बाप हैं, उन्होंने सिद्ध किया। ये बताने के लिए गणेश भगवान के जरिए चूहा पर उन्हें बैठा करके चक्कर लगाया गया। समझ रहे हैं? ये बात समझ जाते हैं तो यही असली पूजा है, यदि आप अपने माँ बाप की पूजा करते हैं। और भी बातें हैं, और आएंगे आपके साथ, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और सत्य को आपके सामने प्रकट करेंगे। फिलहाल आपने बहुत कुछ सीखा है, इसे अपने जीवन में लागू करिए और गणेश के विशाल मस्तक हाथी के सिर से आप सारी बातों को समझिए और अपने घर को, परिवार को, समाज को, देश को, दुनिया को इस तरीके से लीड करिए, सही तरीके से समस्याओं का समाधान करिए। और आप अपने मन से लड़ रहे हैं तो भी सूक्ष्म दृष्टि से सत्य को देखिए, सब समाधान आपके आत्मा से निकलकर आने वाला है। फिलहाल आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, लाइक करिए। क्या अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करिए। और क्या जोड़ना चाहते हैं इस कहानी में, अपनी बात और जज्बात विस्तार से लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि गणेश की पूजा करने वाले, गणेश चतुर्थी पर गणेश की प्रतिस्थापना करने वाले, चौराहे और चौबारों पर जो गणेश की पूजा करते हैं और पर्दे के पीछे गलत काम होते हैं, वो ना हो। सही करें, बुरा कर्म छोड़ें, लोग सही ढंग से गणेश को समझें और अपने जीवन को और अपने देश को गर्व और गौरव से पूरी दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निभाने के लिए आप सबका शुक्रिया। साधुवाद, साहेब बंदगी।